ज़िंदगी के कई सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ अच्छे, बुरे, क्या सही है, कितना ठीक है, ये एक्सपीरियंस करवा ही देता है। उन सभी एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया कि जाने देना चाहिए उन सभी बातों को, दिनों को, जो भी कल बुरा बीता, क्योंकि हर बुरा दिन अच्छा दिन लाता है। उन लोगों को भी जिनके लिए हम इम्पोर्टेंट ही नहीं थे, लेट देम गो एवरीथिंग। जहाँ उस रिश्तों को संभालने के लिए सिर्फ हम थे। डोंट कंपेयर विथ अदर्स। अगर कंपेयर ही करना है तो खुद से करो। कल से अपने आप को आज में बेहतर बनो। फॉरगेट देम, जिन्हें हम याद नहीं, और यदि वो वापस आते भी हैं ना, चाहे जिस भी रीज़न से, हमें याद करना चाहिए वो सिचुएशन जब उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था, हमें छोड़ दिया था। डू नॉट फोर्स अपनी ज़बरदस्ती किसी की भी लाइफ में। डोंट फोर्स अपने आप को सभी के लिए अवेलेबल मत रखो। सभी को खुश रखने के लिए डोंट फोर्स। एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था। मैं सभी के लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी, हर कोशिश करती थी सबको खुश रखने की, सबके लिए सब कुछ आसान करने की, अपना हर काम छोड़कर। बट लाइफ के कई एक्सपीरियंस ने मुझे यह महसूस कराया कि मेरा वो सब करना क्या वाकई वो लोग डिज़र्व करते थे। अंदर से जवाब क्या आता है, नहीं। तो हर कोई डिज़र्व नहीं करता हमारी केयर, हमारा अपनापन, हमारी एनर्जी, हमारा ढेर सारा प्यार, और हर कोई डिज़र्व नहीं करता। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उनके लिए करो, उनके लिए जियो जिन्हें सच में आपकी ज़रूरत है, आपके अपनेपन की। डोंट वेस्ट इट उन सभी के आगे पीछे अवेलेबल रहने के लिए जिन्हें इस बात से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता खुद पर, बल्कि काम करना चाहिए, क्योंकि अंत में यही मैटर करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो। आपने किसको कितना टाइम दिया, ये सब कोई मैटर नहीं करता। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट हो रहा था, क्योंकि आज का ब्लॉग नाइट से स्टार्ट हुआ था। रात के 8:30 बजे मैं बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए, क्योंकि दिन भर उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी भी है जिसे स्कूल वगैरह भेजना पड़ता है, फिर आती है तो उसकी भी केयर, होमवर्क सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ मैं 8:30 बजे से बैठ गई हूँ। अब देखते हैं कितने लंबे तक ये सेशन चलता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कर रही थी जोग्राफ़ी का मैं लेक्चर ले रही थी। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट, और मेरा रिवीजन भी हुआ है जोग्राफ़ी का, लेकिन कुछ क्लासेस है जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो उसी को मैं फिर से देख रही थी ताकि मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि उतना मुझे अगर मैं रटने बैठूँगी तो मुझे याद नहीं होगा। फ़िलहाल मैंने आपके साथ प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि अभी सिर्फ 16 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर हो गई क्योंकि लाइट एक ही जल रहा था, और अभी रात के 1 बज चुके हैं। यहाँ मैंने बीच में आधे घंटे का डिनर ब्रेक भी लिया था, जो कि लाइट डिनर था, मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, और उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी। और फिलहाल मैंने यही सोचा है कि जितना हो सके रिवाइज़ करूं, और मेरे पास घटना चक्र जो जो सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है उसके क्वेश्चन सॉल्व करूं। फ़िलहाल मैं अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है मैंने, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मॉक टेस्ट कौन सा दूँ। अगर आपके नज़र में कोई बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये रहे मेरे नोट्स, और सोच रही हूँ कि साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, वो सब समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि लिखना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी बंद कर रही थी। रात के 1:30 बज चुके थे, और मुझे सुबह उठना भी था क्योंकि स्कूल भी भेजना होता है। 7:30 का स्कूल रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा 1 घंटा पहले तो उठना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं अब सोने जा रही हूँ। 1:30 बज चुके थे, आधे घंटे लगेंगे मुझे नींद आने तक। तो हेलो गुड मॉर्निंग, देखिए ये रेडी हो चुकी है अपने स्कूल जाने के लिए। स्कूल भेजने के बाद थोड़ी सी मैंने की क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह सही किया, और उसके बाद नहा धो के रेडी हो गई। और चलिए, मैं आ गई हूँ नहा धोकर, और अब आगे का प्रोसेस करते हैं, आगे का सेशन करते हैं। उससे पहले चाय पीते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक चाय नहीं पी।
तो पीते हैं चाय और जगाते हैं अपने आप को और अपनी बॉडी को, ताकि अगला सेशन स्टार्ट हो। फ़िलहाल अभी सुबह के 8:30 बज चुके थे, क्योंकि 7:30 तक हो गई। 1 घंटा मुझे ये सब करने में लगा। तो सोच रही हूँ कि अभी बायोलॉजी को उठाती हूँ, उसका रिवीजन करती हूँ। फ़िलहाल मैंने 2 बार रिवीजन कर चुका है बायोलॉजी का, फिर भी क्वेश्चंस कुछ जो नोट्स में लिखे हुए हैं वो भी मुझे याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं यहीं पे कर रही थी। और मैंने क्लास 7 की NCERT भी उठाई है। पहले मैंने NCERT पढ़ चुकी है, इसलिए मैं दोबारा बस ऐसे ही रीडिंग कर रही थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना BPSC के, वो डायरेक्ट NCERT से आ जाते हैं। इसीलिए मैं बस रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले पढ़ चुका है। अगर आपने अभी तक मतलब पहले कभी NCERT नहीं पढ़ी थी तो अब मत पढ़िएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो जितना पढ़ा है बस रिवीजन करिएगा। तो वही मैं कर रही थी। अब देखते हैं, थोड़ा सा अब मतलब थोड़ा नर्वसनेस आ चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।